तो ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट ईयर में जो ग्रुप बन गया वो कंटिन्यूसली 4 साल रहने वाला है, नहीं रहने वाला। चाहती है गर्लफ्रेंड बनाने की। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस एंड आई थॉट दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर तुम मैं क्या बोलता हूँ कि सेल्फ सफिशिएंट तो ठीक है। देखो, तुम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, तुम कॉलेज के क्लब्स में पार्ट ले रहे हो, तुम कॉलेज के इवेंट्स में पार्ट ले रहे हो, तुम स्किल्स डेवलप कर रहे हो, तुम स्पोर्ट्स खेल रहे हो। भाई टाइम का बचा है वो सब करने को। प्लस अभी ये टाइम पे तुमको ना पढ़ाई और ये सब पे ही फोकस करना है। अगर तुम उस चीज में पड़ गए ना तो खत्म है। क्योंकि मैं हेलो गाइस, बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पर्टिकुलर ब्रांच या पर्टिकुलर फील्ड या स्ट्रीम के लिए नहीं, ये एक कंप्लीट सारे ब्रांचेस सबके लिए, सारे फील्ड्स, कॉलेज बीटेक हो, बीसीए हो, बीएससी हो, या कोई भी तुम अगर बीबीए कर रहे हो, कुछ किसी के लिए भी ये जो रोड मैप मैं बता रहा हूँ या मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ ये रिलेटेबल है एंड एवरीथिंग। सो माई सेल्फ सात्विक गोस्वामी, मैं एक अभी सेकेंड ईयर में आया हूँ जस्ट, एंड आई स्टडी बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स फ्रॉम डीवाई पाटिल। हाँ, आई नो इट्स अ टायर 3 कॉलेज एंड तुम बोल रहे होगे कि अरे हमको तो आईआईटी मिलेगा या जो भी मिलेगा। बट लिसन गाइस, आई वॉन्ट टू शेयर यू माई एक्सपीरियंस जो मैंने कॉलेज लाइफ में सीखा फर्स्ट ईयर में, एंड दैट इज नॉट लाइक कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज। देखो, तुम्हारा कॉलेज का एनवायरनमेंट मैटर करता है, तुम जैसे कॉलेज में होगे वहाँ के बच्चे होंगे, बट एक एज अ ऑर्डिनरी कॉलेज या एज अ बेसिक कॉलेज कैसा होता है मैं आपको वो बताऊंगा। सो या लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आती है कॉलेज की बात। देखो, कॉलेज एक रोल तो प्ले करता है, बट जो तुम्हें करना है, देखो सारे तुम स्कूल में भी थे या कॉलेज में, अभी जूनियर कॉलेज में, तो तुमने देखा होगा कि वहाँ पे भी ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत खराब कर रहे हैं। तो सिमिलरली कॉलेज में जाओगे ना, थोड़ा सा ना लोगों का वो हो जाता है कि अभी हो गया यार 12th, अब क्या करना है यार, अब हाँ करेंगे आराम से। तो सबका एक ऐसा लेड बैक टाइप हो जाता है। सो तुमको अपने कॉलेज की तो पढ़ाई करनी है, साथ में स्किल्स भी डेवलप करनी है। स्किल्स लाइक तुम अगर स्पेसिफिक फील्ड है, लाइक अगर इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो स्किल्स में मैं बोलूँगा कि आप कोडिंग में स्टार्ट करो, फर्स्ट ईयर में सी चालू करो, सी करो, HTML CSS करो, थोड़ा ऐसा लाइक बेसिकली थोड़ा थोड़ा जाए। ऐसा नहीं कि एकदम अरे भाई फर्स्ट ईयर में आ गया एकदम मस्त अच्छा पैकेज फोड़ना है, मैं थोड़े कम कॉलेज से हूँ, लाइक कम लेवल के टीयर के। तो ऐसा नहीं है, तुमको ग्रेजुअली जाना है। देखो, फिर तुमको आ जाती है एक बात, भाई कॉलेज चालू किया, अब तो क्लब्स ज्वाइन करने हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको क्लब्स का बताता हूँ। क्लब्स में मैंने क्या किया, सारे क्लब्स के जितने भी सब इवेंट्स होते थे मैं अटेंड करता था, बट आई डिडंट इन्वॉल्व एज अ वॉलंटियर या कोई भी एज अ लाइक स्पेसिफिक ऐसे पोजीशन होल्ड करने का मुझे मन से इच्छा नहीं दिखाई। आई एक्सप्लोर्ड ऑल दी क्लब्स, आई लाइक्ड ऑल दी क्लब्स। सारी इवेंट्स वर्कशॉप्स जो वो ऑर्गेनाइज करते थे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जो मेरे वर्कशॉप्स में मैंने किया, या मेरा लिंक्डइन जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो या स्टे ट्यून्ड। नाउ आई विल टॉक अबाउट कि कैसे अभी तुम आओगे कॉलेज में, तुमको लगेगा अरे भाई पढ़ाई चालू होने के पहले ही आ जाएगा भाई CR बनना है, तो आई वुड से बनो CR। तुम बनोगे। देखो, मेरे को भी ऐसा ही था कि हाँ भाई मैं CR बनूंगा, ये होगा वो होगा, कॉलेज में और बढ़ेगा एंड ऑल। तो मैं बोलता हूँ CR बनो। तुमको मिलेगा कि कैसे तुमको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है ना, क्या मैं बताऊँ। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे एंड में, जब मैं फ्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। तो अभी अपना पार्ट हो गया कॉलेज का एंड स्किल्स का। स्किल्स में तुम लाइक बेसिक अच्छे यूट्यूब चैनल्स है उनको फॉलो कर सकते हो, उन जो बता रहे हैं वो कर सकते हो, लाइक C प्रोग्रामिंग के लिए, HTML CSS के लिए। एंड देन आई वुड नाउ मूव फॉरवर्ड टू 9 SGPA। 9 SGPA के लिए तुमको कुछ नहीं करना है। 9 CGPA आई मीन, SGPA सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एंड CGPA पूरे साल का होता है, आई नो, सॉरी। सो 9 SGPA के लिए भाई तुम बेसिकली तुमको ना अपने स्किल्स पे ध्यान देना है। एग्जाम के ना लाइक 2 to 3 वीक्स पहले, देखो कंटिन्यूस असेसमेंट एक होता है, उसमें तुम लोग को लाइक को क्वेश्चन बैंक दे देंगे एंड तुमको उसके लिए तुम लोग क्वेश्चन बैंक से ही आने वाला है। सो लाइक अच्छे से रट लोगे वो तो हो जाएगा। मैंने भी वही किया था। एंड अगर सेमेस्टर एग्जाम की मैं बात करूँ तो सेमेस्टर एग्जाम में देखा जाए तो एग्जाम के 2-3 वीक पहले चालू करो,
जो सारे जो तुम्हारे कंटिन्यूस असेसमेंट लाइक यूनिट टेस्ट होता था ना, वैसा ही होंगे। उनके तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, जो तुम्हारे प्रोफेसर्स ने जो दिए रहेंगे क्वेश्चन बैंक वो सॉल्व करो बस। भाई 9 अगर तुमने वो अच्छे से कर लिया, तुमने एक बार पूरा ऐसे सिलेबस देख लिया, ऐसा नहीं कि एक रात पहले उठे भाई आज पूरी रात में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, हाँ भाई नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग है, समझ रहे हो। सो ये अपना था बात की 9 SGPA का। तो अपना हो गया कॉलेज स्किल्स 9 SGPA, और CR का तो मैंने बोला ये चांस मिले तो बन जाओ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम याद रखोगे, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो बन ही जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि तो अभी मैं अपने आपको अपना लिंक्डइन का जो है पेज, वो मतलब मेरा प्रोफाइल वो आपको बताऊंगा, तो आप उसको देखो कि कैसे मैंने वर्कशॉप और क्या मैंने फर्स्ट ईयर में किया जो आप कर सकते हो या उससे ज़्यादा कर सकते हो। ओके, सो या गाइस, ये मेरा लिंक्डइन पेज है, इसमें आप देख सकते हो कि एक बैनर लगा है ऐसा एक, कम अगर कोडिंग का है पसंद तो कोडिंग का लगा सकते हो, और अपने अपने ब्रांच के पर्टेनिंग तुम लगा सकते हो। एक प्रॉपर क्लियर एक ये होना चाहिए प्रोफाइल फ़ोटो। एंड जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने कोर्स के बारे में लिखा है, मैं अटेंड कर रहा हूँ मेरे कॉलेज का, उसके बारे में लिखा है, मेरे कॉलेज का नाम एंड स्कूल मतलब जो कॉलेज के अंदर जो है उसका लिखा है। देन मेरा एक चैनल है उसका मैंने यहाँ पे लिंक डाला है, मेरे कनेक्शंस है, एंड इधर सब एनालिटिक्स आता है। एंड अबाउट में मैंने लिखा है ये मेरे बारे में कि मैंने क्या क्या सीखा है एंड ऑल। एंड एज यू गो दीज आर माई पोस्ट, एंड उसके पोस्ट देखने के पहले मैं एक्सपीरियंस में आज CR आई टोल्ड। देन एजुकेशन में मैंने DY पाटिल यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा कोर्सेज किए, मेरा 11th-12th किया, एंड स्कूल का ऐसा एजुकेशन अपना तुम डालोगे तो अच्छा रहेगा। एंड देन माई स्किल्स आर लाइक मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखा है, ChatGPT, लीडरशिप, HTML, C++ एंड ऑल मैं सीख रहा हूँ। एंड languages proficiency and my interests also। and then as we अब हम पोस्ट देखेंगे, पोस्ट में मैंने थोड़े रीपोस्ट किए थे। मैं सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे चले जाते हैं, सारे पोस्ट आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो या ऐसे ही मेरा अभी देखो, मैं आपको बोला ना मैं सेकेंड ईयर में आने वाला हूँ, तो मेरा लास्ट ईयर ये मैंने ऑलमोस्ट यही टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा ये कॉलेज, तो मैंने ये पोस्ट डाला था कि एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आई विल बी मतलब लाइक मेरा अपना ये कॉलेज लिया है एंड मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ऐसा मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था। ओके, देन उसके बाद हम लोग के यहाँ पे एक पाइथन एसेंशियल का एक वर्कशॉप हुआ था, जिसके अंदर हम लोग को लाइक मोर्स कोड का प्रोजेक्ट करवाया था, तो ये इसका सर्टिफिकेट है। तो एंड ऑल पाइथन में हमको पता था, ये आप देख सकते हो थोड़े पिक्चर्स कोड के एंड ऑल। ये मोर्स कोड का प्रोजेक्ट मैंने गिटहब पे अपलोड किया है। देन मैंने साइड में एक MSc IT का कोर्स भी किया था, ये उसका सर्टिफिकेट है। एंड जो भी अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स जो होंगे वो आप इधर अपलोड कर सकते हो। देन एक कॉलेज में ये आयुर्वेदा का सेशन हुआ था वो। देन मैंने HTML का सर्टिफिकेशन कोर्स किया था ऑनलाइन, जैसे मैंने बोला कि आपको स्किल्स डेवलप करनी है वो है ये। और फिर हम लोग को AR/VR का वर्कशॉप हुआ था। तो जो भी तुम वर्कशॉप करो ना, एक इंसेंटिव के टाइप में तुमको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा एज अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। देन गिटहब का किया था। एंड देन मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था प्रैक्टिस सी कंडीशन का, लाइक मैंने नहीं, लाइक किसी ने बनाया था, सो आई लाइक इट एंड मैंने वहाँ पे जाके उसको टेस्ट किया था। देन ये मैंने अपना फर्स्ट AI डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया था, तो ये उसका ये इमेजेस है। एंड हम लोग को एक गुड पार्ट, हम लोग AI डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आए थे। देन ये हम लोग के आइडियाथॉन का है, AI आइडियाथॉन का, जिसमें हम लोग को सेकेंड प्राइज़ मिला था हम लोग, एंड वी गॉट अ कैश प्राइज़ टू, या ये उसका है। एंड ये हम लोग का टोटल वो। देन मैंने एक अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनाया था, AI पावर्ड कैलेंडर प्रोटोटाइप एंड एक स्ट्रैटेजी प्लानर, लाइक तुमको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए उसके लिए। एंड देन ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का लिंक्डइन लर्निंग से ही सीखा था, तो उसका भी कोर्स डाला था मैंने, मतलब सर्टिफिकेट डाला था। देन उसके बाद एक हाउ टू विन अ हैकेथॉन का भी कोर्स था, उसका भी मैंने पार्ट लिया था, उसका भी है ये। देन लाइक मैं ऐसे थोड़े रीपोस्ट्स करता था। देन एक आइडियाथॉन और एक था जिसमें मैंने पार्ट लिया, एंड देन उसमें मैं जीत नहीं पाया, बट आई गॉट एन एक्सपीरियंस, ये उसके बारे में है। एंड ये ऐसे ही मैं अलग अलग AI वेबसाइट्स मतलब एक्सप्लोर करता था, तो उनके बारे में है।
देन लाइक आई स्टार्टेड पोस्टिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, तो उसके बारे में है. देन आई यूज्ड टू रीपोस्ट. तो या ये मेरा लिंक्डइन था. आई होप यू लाइक्ड इट. नाउ अब मैं बात करूँगा कॉलेज के इवेंट्स की. तो कॉलेज के इवेंट्स में तुम देखने से ज़्यादा तुम ट्राई करो कि पार्टिसिपेट करो कॉलेज के इवेंट्स में. लाइक अगर तुम्हारा मिस्टर फ्रेशर मिस फ्रेशर का अगर होता है कंपटीशन, तो उसमें पार्टिसिपेट करो. मैंने भी मिस्टर फ्रेशर में पार्टिसिपेट किया था. हाँ, वो अलग बात है, मैं जीता नहीं, बट एक एक्सपीरियंस मिलता है. फिर उसके अलावा भी कुछ भी, अगर डांस कंपटीशन हो या कोई भी तुम्हारी स्किट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स में लाइक कोई भी तुम कैरम, चेस या बेसिक जो तुमको बास्केटबॉल अगर आता है, क्रिकेट आता है, तो तुम वो पार्टिसिपेट कर सकते हो. एंड अदर देन दैट मैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स के बारे में बात करूँगा. तो जब तुम्हारा कॉलेज चालू होता है ना, तो सीआर बनने के पहले ना, अगर तुमको सीआर बनना है तो उसके पहले लाइक 1-2 वीक होते हैं जिसमें वो सारे प्रोफेसर्स एनालाइज करते हैं बच्चे कैसे हैं. तो उस टाइम पे तुम फ्रेंड्स बनाओ. तुम्हारे कॉलेज का इंडक्शन ओरिएंटेशन जो होता है वो होगा, उस टाइम पे फ्रेंड्स बनाओ. और मैं बोलता हूँ कि तब देखना कैसे फिर उस टाइम पे तुम लोग के फ्रेंड्स का बिहेवियर था, एंड जब तुम सीआर बने, जब तुमको अटेंशन मिलने लगा, तब तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या बिहेवियर था. प्लस अब हम आते हैं इसी पे फ्रेंड्स के ऊपर. फ्रेंड्स का मैं बोलूंगा कि देखो, तुम्हारा फर्स्ट ईयर में ग्रुप तो अच्छा बनेगा. हाँ भाई, मस्त ग्रुप बना है ये वो. फर्स्ट ईयर क्या, मैं बोलो फर्स्ट सेमेस्टर आने दो. तुम लोग का जो अगर बनेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. मेरे 6 लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप था. 2 अलग हो गए, 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गए, 1 कॉमन रह गया. ऐसा सब पूरा ग्रुप टूट जाता है. सीरियसली बोलूंगा, जो तुम्हारे अच्छे कोई 2 या 3 दोस्त होंगे वही तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, टू बी ऑनेस्ट. एंड देन जैसे जैसे आगे ईयर्स में जाओगे तो तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, टूटेंगे. तो ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट ईयर में जो ग्रुप बन गया वो कंटिन्यूसली 4 साल रहने वाला है. नहीं रहने वाला. अब इन केस एक्सेप्शन रहते हैं, अगर अच्छे लोग रहेंगे तो रहेगा. तो या अब बात आती है गर्लफ्रेंड बनाने की. तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि लाइक मैं नहीं बना पाया कोई गर्लफ्रेंड. मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड आई थॉट दैट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर तुम मैं क्या बोलता हूँ कि सेल्फ सफिशिएंट तो ठीक है. देखो, तुम कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, तुम कॉलेज के क्लब्स में पार्ट ले रहे हो, तुम कॉलेज के इवेंट्स में पार्ट ले रहे हो, तुम स्किल्स डेवलप कर रहे हो, तुम स्पोर्ट्स खेल रहे हो. भाई टाइम का बचा है वो सब करने को. प्लस अभी ये टाइम पे तुमको ना पढ़ाई और ये सब पे ही फोकस करना है. अगर तुम उस चीज में पड़ गए ना तो खत्म है. क्योंकि मैंने सुना है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अरे भाई कॉलेज फर्स्ट ईयर में तो मैं बंदी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, घूमने जाऊंगा, ये करूंगा. बट तुम देखोगे और लोग बनाएंगे. तुम देखोगे कि एक चीज होगी कि जो लड़की तुम्हारे एक कोई लड़के के साथ फर्स्ट सेमेस्टर में होगी, वो सेकेंड सेमेस्टर में कोई और लड़के के साथ, थर्ड सेमेस्टर में कोई और. तो ऐसा तो ये प्रोसेस चलता रहेगा. तो या एट लास्ट मैं बोलूँगा कि टू बी अ ग्रेट इन कॉलेज लाइफ, आई वुड से कि देखो, स्किल्स डेवलप करो, पढ़ाई अच्छे से, मतलब एक पर्टिकुलर तुम्हारी कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से CGPA मेंटेन करो. एंड इवेंट्स में पार्ट लो, बहुत मज़ा आता है. क्लब्स में के जो इवेंट्स है वो करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो. और जैसे जैसे आगे रहोगे तो हैकेथॉन्स होएगा, आइडियाथॉन होगा, उसमें पार्ट लो, स्किल्स डेवलप करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ. वो सब में अपना टाइम अगर तुम डालोगे तो तुम्हारा एट द एंड ऑफ 4 ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है. आउटपुट जो तुमको मिलेगा, जितना तुम अच्छा इनपुट दोगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा. सो या that was my experience, and yeah, let's finish it. I hope you liked my video. If you liked it, please like करो, share करो, subscribe करो. और तुम्हारे कुछ अगर questions हो तो मेरे को बताना, मैं उनके आंसर दे दूंगा. Okay, thank you, bye bye.